कि अम्बा प्रसाद जैसे ऐसे कितने सांसद विधायक कांग्रेस के हैं, किसी ने और नहीं कहा। चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है, अगर चोरी नहीं किए होते ना वो ना तो शायद ऐसा नहीं बोलते। सरयू राय जी को किस रूप में आप देखते हैं? शुद्ध रूप से भाजपा गंगा है, माने कोई भी आएगा पवित्र हो जाएगा? कोई नहीं, हम उसको विचार से पवित्र करते हैं, हम उसको अनुशासन में लाकर पवित्र करते हैं, हम उसको संस्कारवान बनाते हैं। विशेष ऐसा मंत्र है जिसको डाले और उसके बाद वो पवित्र हो गया? जैसे प्रोसेस भी आपके यहाँ फिल्टर कर देते हैं गंगा को साफ? अब भी चल रहा है, नमामि गंगे योजना मोदी जी चला रहे हैं। गंगा इतने सारे टिकटों का छटनी हुआ, आपसे एक पर्सनल राजनीतिक, आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इतना सारा सीट का छटनी हुआ, ठीक है, बड़े बड़े लोगों को, इतना बड़ा बड़ा अंतराल से जीत हासिल करने वाले लोगों को, तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा है क्यों? उनके जगह क्यों बदल कर कोई नहीं लाया गया? मतलब इतना छटनी हुआ तो मोदी जी ही क्यों रह गए? क्या मोदी की गारंटी पे ही जीत होगी, या फिर जिताऊ कैंडिडेट के रूप में कोई मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर आदमी जिता सकता है, नहीं जिता सकता है? मोदी जी है ना भाई, मोदी जी की गारंटी है। देखिए, इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा आपको बात बताना चाहता हूँ। एक परिवार है तो परिवार का एक मुखिया होता है और उस परिवार को मुखिया पर विश्वास होता है। जैसे हमारा परिवार का मुखिया अगर मेरे पिताजी हैं या दादाजी हैं तो सब दादाजी के बात को फॉलो करते हैं, अगर दादाजी नहीं पिताजी हैं तो पिताजी की बात को फॉलो करते हैं। तो हमारा संगठन का मुखिया पीएम, पार्टी ने उनको बनाया है और पार्टी ने उन पर विश्वास किया है और पार्टी के विश्वास पर पीएम मोदी जी ने खरा उतरा है। इसलिए हमारा नेता पीएम मोदी जी है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक उम्मीदवार कमल निशान का, कमल का उम्मीदवार है और हमारा उम्मीदवार कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि कमल निशान है। पार्टी के मतलब परिवार के शीर्ष नेतृत्वकर्ता का बात कर रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर उलगुलान न्याय महारैली निकालने जा रहे हैं आपके द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का, जो आपके परिवार का हिस्सा उन लोग बता रहे हैं कि सीबीआई और जितने भी इस प्रकार के ईडी वगैरह हैं वो सब आपके परिवार के हिस्से हैं। उनका भी मुखिया मोदी जी हैं, उनके आदेश का पालन करके ये लोग कार्रवाई करते हैं और इसीलिए उन लोग विरोध व सब सड़क पर उतरकर 21 तारीख से उलगुलान रैली निकालने जा रहे हैं। देखिए, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाजपा के समय में ईडी नहीं आया, सीबीआई। ये आज़ाद भारत के बाद से सीबीआई, ईडी, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां भारत सरकार के काम कर रहे हैं। जिस समय नेहरू जी थे उस समय भी ईडी था, जिस समय इंदिरा गांधी थी उस समय भी ईडी और सीबीआई था, जिस समय राजीव गांधी थे उस समय ईडी सीबीआई था, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय भी ईडी सीबीआई था। और ईडी सीबीआई अपना काम करती स्वतंत्र इकाई है। आज मोदी जी हैं तो ईडी और सीबीआई को उसकी ताकत का एहसास कराया। जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को ताकत का एहसास कराया था कि ये संजीवन बूटी तुम ही लाओगे, लखन का मूर्छा छूटेगा, उसी तरह से पीएम मोदी ने जामवंत की तरह ईडी और सीबीआई को हनुमान की वैल्यू दिखाया कि तुम ये काम करो, तेरे अंदर ये शक्ति हमने प्रदान किया। दुरुपयोग भी तो आप ही कर रहे हैं। अम्बा प्रसाद आरोप लगाई उनके घर में ईडी का छापेमारी हुआ, कहती हैं कि आप उनको ऑफर दिए थे, अप्रोच किए कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। अभी अतिशी जो आपकी मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हमको अप्रोच किया, अगर आप आ जाएं भाजपा में, नहीं आते हैं तो 1 महीने के भीतर ईडी की रेड होगी और संभवतः जेल भी आप जा सकती हैं। ये खुला मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए, ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बात है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लोभ प्रलोभन नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से जुड़ती है। अब रही बात कि अम्बा प्रसाद जैसे ऐसे कितने सांसद विधायक कांग्रेस के हैं, किसी ने और नहीं कहा। चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है, अगर चोरी नहीं किए होते ना वो ना तो शायद ऐसा नहीं बोलते। और ये दूसरे पर आरोप लगाना महज आसान है। अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है। अगर गलत नहीं किए होते तो किसी और कांग्रेस विधायक को ईडी क्यों नहीं फंसा दिया? इसी क्षेत्र में और लोग हैं, अकेला जी भी है कांग्रेस को, वहाँ क्यों नहीं ईडी चला गया? इसलिए ये चीज़ कहना कि ईडी ने फंसा दिया, ईडी के बल पर मुझे भाजपा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू है। और वैसे वैसे हमारे यहाँ हजारों कार्यकर्ता है और पार्टी जिसको अवसर देती है वो जाकर के सदन में दहाड़ता है। मेरे यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे यहाँ सिद्धांत है, मेरे यहाँ विचार है, मेरे यहाँ व्यवहार है, मेरे यहाँ संस्कार है, मेरे यहाँ अनुशासन है और उस पर हम काम करते हैं। शांति। सरयू राय जी को किस रूप में आप देखते हैं? सरयू राय जी को ईमानदार या फिर बेईमान या फिर दोहरी प्रणाली वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं? शॉर्ट में। देखिए, गंगा का जल जब गंगा में रहता है ना
तो गंगा का प्रवाहित जल होता है और उस जल में जो स्नान करता है ना वो पवित्र हो जाता है। लेकिन गंगा का जल जब कोई शीशी में भर करके लाता है ना, वहाँ भी गंगा जल होता है। लेकिन गंगा की धारा से जब कोई विपरीत हो जाती है, नदियाँ गंगा में मिली ही नहीं, उसके विचार से, उसके अधिष्ठान से, उसके सिद्धांत से, उसके व्यवहार से, तो निश्चित तौर पर हमसे वो छूट गए, बिछड़ गए। किन्हीं कारणों से उनकी विचार कुछ अलग बनी होगी, लेकिन वो वास्तव में भाजपा में जब थे तो विशुद्ध रूप से भाजपा गंगा है। माने कोई भी आएगा पवित्र हो जाएगा? कोई नहीं, हम उसको विचार से पवित्र करते हैं, हम उसको अनुशासन में लाकर पवित्र करते हैं, हम उसको संस्कारवान बनाते हैं। शेष ऐसा मंत्र है जिसको डाले और उसके बाद वो पवित्र हो गया। जैसे एक विद्यालय में बच्चे जाते हैं ना, नर्सरी में नाम लिखाते हैं ना, माँ पिता उसको बोलते हैं माँ है, ये चाचा है, लेकिन हम उसको अ से पढ़ाते हैं अनार, ग से पढ़ाते हैं गणेश, अ से लेके ज्ञ तक शिक्षा गुरु देता है, उसे संस्कार डालता है कि पिता से कैसे बात करना चाहिए, समाज में कैसे बात करना चाहिए। तो भाजपा संस्कारशाला है, वो संघ काम करता है, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र निर्माण का काम करता है। और संघ से जो चलकर प्रोसेस भी आपके यहाँ फिल्टर कर देते हैं गंगा को साफ, अभी चल रहा है। नमामि गंगे योजना मोदी जी चला रहे हैं। गंगा नहीं, आदमी को विशेष साफ करने का काम करते हैं आप। गंदा आदमी आओ, साफ होके निकल जाओ। देखिए, अच्छा संगठन वही है, अच्छा परिवार वही है जो कचड़े को भी साफ करके फिल्ट्रेट करके न पीने लायक उसको बना देता है, उसको करने लायक बना देता है। जो गंगा में आता है ना पवित्र हो जाता है। और हमारी ये नहीं, सनातन परंपरा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगा है, हिमालय है, पर्वत है, अडिग है, अटल है। आप तो समाज के हर वर्ग की बात कर रहे हैं कि सभी वर्ग का योगदान हो, लेकिन कायस्थ महासभा के द्वारा बीते कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बैठक की गई, विरोध किया गया कि उनको उपेक्षित किया जा रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे सिद्धांत में वैचारिक जो हमारा अधिष्ठान है उसमें सर्वस्पर्शी, सबों को स्पर्श करना, सर्वव्यापी, सब समाज में हम व्याप्त हैं, सर्वग्राही, सबको हम लोगों ने ग्रहण किया है। कोई समाज ये नहीं बोल सकता। जिन्होंने कहा, जिनकी बात आप कह रहे हैं, सबसे पहले आप बताइए, जसवंत सिन्हा को वित्त और विदेश मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जसवंत सिन्हा को विपक्ष में नेता बिहार में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जसवंत सिन्हा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उनके बेटे को भी सांसद बनाने का काम, 2 बार सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने वित्त राज्य मंत्री से उड्डयन राज्य मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया। ऋतुराज सिन्हा को अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। ऐसे अनेक, राज सिन्हा जो अभी विधायक हैं, अभी दीपक प्रकाश झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कोई समाज के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज को अनदेखा किया, किसी वर्ग विशेष को अनदेखा किया है। अगर वो कहते हैं तो स्वाभाविक है किसी न किसी दल से और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को जीत करके हमने 2 सीट से 303 पर आज हैं और इस बार 400 पार का नारा हम लोगों ने। कायस्थ महासभा वाले ने यह भी पूछा था कि 4,80,000 वोट लाने वाले जयंत सिन्हा जी का टिकट काट दिया गया। एक मजबूत राजनीतिक छवि वाले परिवार के पटेल जी, जयप्रकाश भाई पटेल, जो आपके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मांडू विधानसभा से विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, मंत्री का पद भी उनको प्राप्त हुआ। उनको ना देने के बजाय एकाएक मनीष जायसवाल, और पूरे झारखंड की जहाँ तक बात करें तो 6 फॉरवर्ड ब्लॉक से टिकट था, लेकिन इस बार महज 1, इसका भी विरोध चल रहा है। देखिए, मैं भी आपको बोला, आपके चैनल के माध्यम से सामने आप सब बैठे हैं, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा हुआ, वैचारिक पृष्ठभूमि से है। हो सकता है किसी बार, एक बार में कोई छूट गए होंगे, लेकिन आने वाला भविष्य उनका भी है। घबराना नहीं चाहिए किसी इंसान को। अगर पीएम मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के संघ के प्रचारक के रूप में काम नहीं किए होते, कश्मीर जाकर के झंडा का, जो लाल चौक पर झंडा फहरा गया, उसका नेतृत्व उस टीम में नहीं अगर किए होते, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी अगर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नहीं हुए होते, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता। और गुजरात के मुख्यमंत्री में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, भारत का पीएम बनने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए भाजपा में कब किस व्यक्ति को, किस समाज के लोगों को कौन सा स्थान मिल जाएगा, ये कोई नहीं जानता है।
भाजपा में काम करते रहना चाहिए। नन्ही कदम, तररम-पम-पम। Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें